सीने में लिए सीने की दुल्हन, सीने की दुल्हन, आती है पवन, जाती है पवन, आती है पवन, जाती। नाहीद अख्तर पाकिस्तान में गुलकारी का एक अहद का नाम है। रेडियो, फिल्म और टीवी तीनों शोबों में नाहीद ने अपने मुनफरिद अंदाज से एक मुमताज मकाम हासिल किया। इब्तदा में रूना लैला का मुतबादिल समझी जाने वाली नाहीद अख्तर जल्द ही नूरजहां के बाद फिल्म इंडस्ट्री की पसंदीदा तरीन प्लेबैक सिंगर बन गयी। रेडियो उनका मदर इंस्टीट्यूशन था तो टीवी की वो जरूरत थी। तेरी उल्फत में सनम दिल ने बहुत दर्द सहे और हम चुप ही रहे, गम हमें लूट गया, हाय दिल टूट गया। 400 के लगभग फिल्मों में 450 से ज्यादा गीत रिकॉर्ड करवाए और ये सब उन्होंने सिर्फ 16 साल की मुद्दत में किया। टीवी और रेडियो के लिए गाए गए सैकड़ों गीत इसके अलावा थे। काम की ये रफ्तार अपनी तर्ज का एक अनोखा रिकॉर्ड है, लेकिन नाहीद ने गानों की कसरत के बावजूद कभी मयार पर समझौता नहीं किया। उनका एक मखसूस अंदाज भी था जो उनकी शनाख्त था और कोई उसकी नकल नहीं कर सकता, लेकिन इसके बावजूद वो हर गीत में एक नयापन पैदा कर देती थी। कितने ही सुपरहिट गीत हैं जिनके साथ इंसाफ सिर्फ नाहीद अख्तर ही कर सकती थी और उन्हीं की आवाज और अंदाज ने उन गीतों को क्लासिक बना दिया। तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाई के बात अधम कह दी रे मोसे नैना मिलाई के। नाहीद अख्तर 1956 को मुल्तान में पैदा हुई। बचपन से ही गुलकारी का शौक था। यही शौक उन्हें रेडियो पाकिस्तान मुल्तान मरकज ले आया। रेडियो में नाहीद ने खालिद असगर के साथ राग मल्हार गाकर इलाके में मौसीकी के रसिया अफराद की तवज्जो हासिल की। उस वक्त उनकी उम्र महज 14 बरस थी और उन्होंने गाने की कोई बाकायदा तरबियत हासिल नहीं की थी, लेकिन इसके बावजूद उनकी आवाज और सुरों में पुख्तगी थी। इस पुख्तगी के पेश नजर पीटीवी ने उन्हें अप्रोच किया। लोक तमाशा नाम के प्रोग्राम में पुरएतमाद नाहीद अख्तर ने तुफैल नियाजी के साथ मिलकर एक पंजाबी गीत मैनू सोडा वाटर लै दे वे रोज बालमा कहंदी गाया और इस शोख गीत की धूम मच गई। लागन दा चूड़ा लै दे वे रोज बालमा कहंदी, मैनू सोडा वाटर लै दे वे रोज बालमा कहंदी, मेरे दिल दी आस बजा दे वे रोज बालमा कहंदी। रेडियो और टीवी पर इब्तदाई कामयाबियां हासिल करने वाली इस कम उम्र गुलकारा को फिल्म की दुनिया में लाने वाली शख्सियत मौसीकार एम अशरफ थी। नाहीद की आवाज जानदार और शख्सियत पुरएतमाद थी, लेकिन उन्होंने मौसीकी की तरबियत हासिल न की थी, जिसके सबब फिल्मी गुलकारी में उन्हें नुकसान पहुंच सकता था। लेकिन एम अशरफ ने उनकी कुछ ऐसी तरबियत की कि कभी महसूस न हो सका कि नाहीद ने क्लासिकल मौसीकी की बाकायदा तरबियत नहीं पाई, बल्कि वो तरबियत याफ्ता गुलकारों से बहुत अच्छा गाती थी। जमाने के हर्षे मुझे आज लगने लगे अजनबी, अजनबी, अजनबी। पहली फिल्म जिसके लिए नाहीद अख्तर ने गीत रिकॉर्ड करवाया वो था नन्हा फरिश्ता। ये फिल्म 1974 में रिलीज हुई। फिल्म साज के खुर्शीद ने ये सोचकर नाहीद अख्तर को मौका दिया कि रूना लैला के बांग्लादेश चले जाने से जो कमी पैदा हुई है नाहीद अख्तर शायद उसे पूरा कर दें। लेकिन फिल्म के मौसीकार एम अशरफ जानते थे कि ये बच्ची सिर्फ एक गुलकारा का मुतबादिल नहीं बल्कि अपनी मुनफरिद शनाख्त बनाने की सलाहियत रखती है। एम अशरफ की बनाई हुई धुनों पर नाहीद अख्तर ने इस फिल्म के 2 गीत रिकॉर्ड करवाए। वहीद मुराद, मोहम्मद अली, मुनव्वर ज़रीफ, दीबा और नैयर सुल्ताना जैसी कास्ट पर मुश्तमिल इस फिल्म ने सिल्वर जुबली बनाई और यूं नाहीद अख्तर को फिल्म इंडस्ट्री में अच्छी एंट्री मैसर आई। फिल्म नन्हा फरिश्ता में गुलकारी से नाहीद अख्तर को फिल्म इंडस्ट्री में दाखिल होने का मौका तो मिल गया, लेकिन असल शोहरत और पजीराई उन्हें फिल्म शम्मा के लिए गाए हुए गीत किसी मेहरबान आके मेरी जिंदगी सजा दी से हासिल हुई। ये गीत उन्होंने लेजेंडरी गुलकार मेहदी हसन के साथ मिलकर गाया। ये गीत आज तक बेहद मकबूल है। किसी मेहरबान आके मेरी जिंदगी सजा दी, मेरे दिल की धड़कनों में नहीं आरज़ू। 1975 की फिल्म मेरा नाम है मोहब्बत एक यादगार सुपरहिट फिल्म है। शबाब किरानवी जैसे लेजेंड की डायरेक्शन में बनने वाली इस फिल्म में गुलाम मोहिउद्दीन और बाबरा शरीफ ने रोमांस किया तो एम अशरफ की मौसीकी ने ही इस रोमांस में जान डाली। फिल्म की साउंड ट्रैक में मेहदी हसन और अहमद रुश्ती जैसे बड़े बड़े नामों के साथ तीसरी आवाज नाहीद अख्तर की थी। इस फिल्म का एक गीत ये दुनिया रहे ना रहे तस्लीम फाजली ने लिखा था। नाहीद अख्तर और मेहदी हसन ने अपनी शानदार आवाजों से इस गीत में ऐसी जान डाली कि धूम मच गई। ये दुनिया रहे ना रहे मेरे हमदम, कहानी
बन के। वहीद मुराद और मुमताज पर फिल्माया गया गीत प्यार तो एक दिन होना था फरामोश कर दिए जाने के लायक नहीं। 1974 की फिल्म खरीदार के लिए ए नैयर और नाहिद अख्तर का ये गीत सुपरहिट साबित हुआ। इस गीत की मौसीकी एम अशरफ ने ही तरतीब दी थी और शायर कलीम उस्मानी थे। प्यार तो एक दिन होना था, हो गया। दिल तो एक दिन खोना था, खो गया। तेरा मेरा प्यार अमर, साथ रहेंगे जीवन भर। 70 की दहाई में शाहिद और रानी की फिल्मी जोड़ी को बहुत पसंद किया गया। मेहदी हसन और नाहिद अख्तर ने उनकी फिल्म सरैया भोपाली के लिए एक गीत जिसकी तरफ आंखें उठाऊं तेरी तस्वीर है गाया। इस गीत के मौसीकार नौशाद और शायर सैफुद्दीन सैफ थे। हसन तारिक जैसे लेजेंडरी डायरेक्टर की डायरेक्शन में बनने वाली ये फिल्म सरैया भोपाली तो फ्लॉप हो गई, लेकिन इसका ये गीत सुपरहिट साबित हुआ। जिस तरफ आँख उठाऊं तेरी तस्वीर है, नहीं मालूम ये हवा है कि तवीरा है। सुपरहिट से बढ़कर इस गीत ने क्लासिक का दर्जा इख्तियार कर लिया। इस गीत को आज तक सुना जाता है। 70 की दहाई के दूसरे निस्फ में सुल्तान राही की उठान जारी थी। इस दौर में वो पंजाबी फिल्मों के सुल्तान नहीं बने बल्कि उर्दू फिल्मों में भी जलवागर हुए। उन्नीस 1977 की फिल्म जासूस ऐसी ही एक फिल्म थी। इसमें उनके मुकाबिल मुमताज थे। इन दोनों पर एक गीत साथी मुझे मिल गया फिल्माया गया। इस गीत की मौसीकी ताफू ने तरतीब दी थी, जबकि आवाजें ए नैयर और नाहिद अख्तर की थी। इस गीत का शुमार भी सुपरहिट गीतों में होता है। वहीद मुराद के जवाल के दौर में भी उन पर फिल्माए गए जो चंद गाने मकबूल हुए, उनमें एक गीत बांट रहा था जब खुदा सारे जहां की नेमतें है। इस लाजवाल गीत की मौसीकी एम अशरफ ने तैयार की, जबकि कतील शिफाई इस गीत के शायर थे। बांट रहा था जब खुदा सारे जहां की नेमतें, अपने खुदा से मांग ली मैंने तेरी वफा। नाहिद अख्तर की गुलकारी की एक खुसूसियत ये भी थी कि वो एक इंतहाई वर्सेटाइल गुलकारा थी। लोक, क्लासिकल, नीम क्लासिकल, फिल्मी मौसीकी के बाद उन्होंने जदीद तर्ज की मौसीकी में भी अपना नाम पैदा किया। इसी ज़मीन में उनके एक सुपरहिट फिल्मी गीत वेट अंटिल डार्क यादगार हैसियत रखता है। कभी छोड़ू ना तेरा संग सजना, तू है दिल मैं उमंग, तू है डोर मैं पतंग, इस धरती से नील गगन लगे। ये गीत उन्होंने 1980 में फिल्म खानदान के लिए रिकॉर्ड किया था। नाहिद अख्तर को इब्तदा में एक पंजाबी गीत से शोहरत मिली, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में उनके उर्दू गीतों को ही शोहरत मिलती रही। 80 की दहाई में पंजाबी फिल्मों का मुकम्मल गलबा हुआ तो नाहिद का एक गीत गोरानी रंग गोरा सब रंगा दा सरदार बेहद मकबूल हुआ। ये गीत वक्त की दो सबसे बड़ी प्लेबैक सिंगर्स नूर जहां और नाहिद अख्तर ने मिलकर गाया था और वजाहत अतरे ने इसकी मौसीकी तरतीब दी थी। ये सब बहुत बड़े नाम थे। गीत तवक्कुआत के मुताबिक सुपरहिट साबित हुआ। गोरानी रंग गोरा सब रंगा दा सरदार, इनू हर कोई करदा प्यार, ते कालियां दा मुल कोई ना, ते कालियां दा मुल कोई ना। नाहिद अख्तर ने प्लेबैक सिंगिंग में बेहद नाम पैदा किया, लेकिन उनके शानदार कैरियर का महज एक पहलू था। उनकी आवाज को घर घर पहुंचाने का सहरा टीवी के सर जाता है। पाकिस्तान टेलीविजन के लिए नाहिद अख्तर के मकबूल गीतों की फहरिस्त तवील है, लेकिन उनके गीत था यकीन के आएंगी, ये रातां कभी को मुमताज मकाम हासिल है। ये रंगीनी नो बहार अल्लाह अल्लाह भी नाहिद अख्तर का गाया हुआ ऐसा गीत है जिसे मद्दाह फरामोश कर सके हैं न कर सकेंगे। इसके अलावा मारूफ कलाम छाप तिलक सब छीन ली रे मुझसे नैना मिला के, जब नाहिद अख्तर ने अपने अंदाज में गाया तो दिल दिल में उतर गया। जबकि एक नाकाबिले फरामोश कलाम अल्लाह ही अल्लाह किया करो दुख न किसी को दिया करो भी आज तक नाहिद अख्तर की पहचान बना हुआ है। नाम उसी का लिया करो।
हम गिनवाते जाएंगे और आप गिनते जाएंगे, लेकिन नाहिद अख्तर के मकबूल गीतों की फहरिस्त खत्म ना होगी। इसीलिए कहा जाता है कि नाहिद अख्तर एक गुलकारा का नाम नहीं बल्कि एक अहद का नाम है। इस अहद का इख्तिताम उस वक्त हुआ जब 80 की दहाई के इख्तिताम पर नाहिद अख्तर की शादी मारूफ सहाफी और फिल्म डायरेक्टर आसिफ अली पोता से हुई। शादी के बाद उन्होंने शोबिज इंडस्ट्री को खैराबाद कह दिया और मुकम्मल गुमनामी में चली गई। इस दौरान अल्लाह ने उन्हें एक बेटा और एक बेटी से नवाजा, जिनकी परवरिश में वो पूरी तरह मसरूफ रही। इस दौरान वो सिर्फ अवार्ड शोज में जलवागर होती। उन्हें 3 निगार अवार्ड्स, 2 PTV अवार्ड्स और लक्स स्टाइल अवार्ड समेत मुतादिद एजाजात मिल चुके हैं। शादी के बाद नाहिद अख्तर ने खुद को मंजरनामे से बड़ी हद तक गायब रखा, लेकिन एक स्कैंडल ने उन्हें अखबारात और सोशल मीडिया की जीनत बना दिया। उनके शहर से ताल्लुक रखने वाले खूबरू सियासतदान और साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रजा गिलानी के साथ उनके ताल्लुकात के चर्चे हुए और अफवाहें शादी की बात तक जा पहुंची, लेकिन इन बातों की कोई तस्दीक न हो सकी। नाहिद अख्तर अपने शौहर आसिफ अली पोता और बच्चों के हमरा खुशगवार जिंदगी बसर कर रही थी। शुनीद है कि उनके शौहर आसिफ अली पोता का कुछ अरसा पहले एक एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया और अब तक नाहिद अख्तर अपने बच्चों के हमराह लाहौर में खुशगवार जिंदगी बसर कर रही हैं और अब तक शोबिज इंडस्ट्री से कतई ताल्लुक इख्तियार किए हुए हैं।